यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। और ये खबर ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, अगर आप देखें तो यूपी ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया था कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही सिर्फ अलाउड होंगे। लेकिन एक पिटीशन फाइल हुई, उस पिटीशन के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है ना, कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, एज रिगार्ड द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इन उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट, रूल 8 ऑफ 1992 सर्विस रूल प्रिस्क्राइब्स द एकेडमिक क्वालिफिकेशन टू द इफेक्ट दैट ओनली डिप्लोमा होल्डर्स and the holders of national certificate in civil engineering awarded by the AICTE are eligible for the direct recruitment। जो 4016 वैकेंसीज अभी निकली थी उसमें सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स को अलाउ किया गया था। लेकिन इसके अंदर अभी यहां पर ये मेंशन किया गया है, अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, यहां पर देखिए, हाउ ए रूल ऑफ 5 द 1993 सर्विस रूल पर्टेनिंग टू द ग्रुप बी इंजीनियर्स इन उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट टाइटल्ड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट स्पीक्स ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल हु possess a degree in civil engineering forming a separate category by themselves for the purpose of promotion। ठीक है ना। तो यहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर यहां पे क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि जो ग्रुप बी फॉर इंजीनियर्स है यूपी के अंदर, ठीक है ना, वो एक सेपरेट कैटेगरी प्रमोशन के लिए बना लेते हैं। तो फिर यहां पर एक बात आती है कि इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है, दिस डायकोटमी इन द रूल्स वी आर इन्फॉर्म्ड हैज नॉट बीन रिजॉल्व टिल डेट, कि ये अभी तक ये जो एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि भाई बीटेक होल्डर्स को अलाउ किया जाना है या नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, ये एक अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो वी आर however informed that the rules were amended in 2007, और ये रूल 2007 में अमेंड कर दिया गया था, whereby uniform length of service was prescribed for all categories of junior engineer for further promotion। और इसके अंदर ये मेंशन किया गया है, द क्वेश्चन दैट अराइजेस फॉर द कंसिडरेशन इज वेदर द हाई कोर्ट वाज जस्टिफाइड इन नॉट एक्सेप्टिंग द प्रेयर ऑफ द पिटिशनर। जो पिटिशनर हैं, ठीक है ना, कि उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि भाई बीटेक होल्डर्स को भी अलाउ किया जाना चाहिए, ठीक है ना, तो वो जस्टिफाइड था या नहीं था। हु आर बीटेक सिविल डिग्री होल्डर्स फॉर इंटरिम रिलीफ टू द इफेक्ट दैट दे शुड बी अलाउड टू अप्लाई फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट। तो उन्होंने कहा था कि भाई बीटेक होल्डर्स को भी अलाउ किया जाना चाहिए। As the last date for submission of application is stated to be 7 June 2014, there shall be an interim direction to respondent number 1 to the accept the application submitted by the petitioner and any other BTech civil holder who aspire for the direct recruitment। कि भाई यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा यहां पर एक चीज ये देखने को मिल रही है कि यहां पर ऑर्डर दिया गया है कि भाई जो पिटिशनर है और या फिर जो और कोई डिग्री होल्डर है उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जानी चाहिए। और आपने देखा भी 28 जून तक जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम डेट, जो एप्लीकेशन फिलिंग डेट जो है वो एक्सटेंड हुआ है। तो यानी कि बीटेक होल्डर्स भी अब क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर यूपी ट्रिपल एससी जूनियर इंजीनियर एग्जाम, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज ये क्लियरली देखने को मिल रही है। अब इसमें जो भी आपका अपना एक स्टैंड हो तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल्दो जो अभी यहां पर इंफॉर्मेशन कोर्ट की तरफ से आई है वो इस पिटीशन के अंदर दी गई है, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो पिटीशन है इसकी जो कॉपी है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके रिगार्डिंग और भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आपको वीडियो बनाकर आपके तक पहुंचा दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें सो दैट कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद।